अब हम लोग स्पीडी का सेट संख्या 115 से शुरू करेंगे। पहला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? अशोक का। अब भारत में सर्वाधिक अभिलेख किसका मिलता है? अशोक का। अशोक का अभिलेख कितने भाषाओं में लिखा गया? तो 3 भाषाओं में, ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरामाइक। ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरामाइक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त दूत के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? कुमारगुप्त प्रथम। और उदंत नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। और सर्वाधिक प्रकार के सोने के सिक्के किस गुप्त शासकों ने चलाए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन किस गुप्त शासक ने पहले सोने का सिक्का चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। और प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को ही। प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को ही। विष्णु धर्म का समर्थक था। विष्णु धर्म का समर्थक था। हाँ, विष्णु धर्म का समर्थक था, मतलब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया था गुप्त काल में। विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके शासन दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। हाँ, दिल्ली वास्तविक यानी गुलाम वंश। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सा नीति अपनाया था? लौह और रक्त नीति। और तुर्कोन ए चलगांव किसने नष्ट किया था? बलबन ने। तुर्कोन ए चलगांव को किसने नष्ट किया था? बलबन ने। और उसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे? अकबर के दरबार में कितने क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। 9 कवि मतलब विद्वान रहते थे। और इधर चंद्रगुप्त दूत के दरबार में क्या थे? चंद्रगुप्त दूत के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। अष्टदिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेव राय। और अष्टक प्रधानमंत्री शिवाजी के दरबार में। अष्ट मंत्रियों का दरबार शिवाजी। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्प्लेस को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? और भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अनुच्छेद भाग 3 को का अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 32 का अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। 12 से 35 तक। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अनुच्छेद का कौन से कौन तक है? 12 से 35। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे का बोला जाता है? वुड डिस्प्लेस को बोला जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। जलियांवाला बाग कौन का समय? पंजाब का जनरल कौन था? जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर। जलियांवाला बाग कौन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। और कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी का गठन। कांग्रेस की तरफ से कौन सा कमेटी? तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। जिसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना भी कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 12 मार्च। प्रदूषित अभी सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? और भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती नदी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? साबरमती। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा की थी। कितने यात्रियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और जिसके कारण कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ किया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, एस्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च मार्च 1946। इसके कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन था? कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, एस्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया था। किसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पैट्रिक लॉरेंस को। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से लेकर 1763 तक। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। और किनके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कौन संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस। और पेरिस संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। कब पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। सबसे अधिक लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। सबसे लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह का। पृथ्वी का जुड़वा बन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और यह ग्रह किस ओर चक्कर लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और शनि का एक ऊपर है फ्रेबो, वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है। रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित होता है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। पर लक्षद्वीप समूह क्या है? प्रवाल निर्मित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? नर्मदा। अर्धगंगा के रूप में किसे जानता है? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और अर्ध गंगा के रूप में भी कावेरी को ही जाना जाता है। अर्ध गंगा के रूप में कावेरी को जाना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। ये किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक। किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक थे। पूरब की मोती के रूप में किसे जानता है? श्रीलंका को। पूरब की मोती के रूप में किसे जानता है? श्रीलंका को जाना जाता है। अधिकतम गहराई सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। तो सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है? तो माहे नदी। कौन सा नदी? माहे नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है?
तो विश्वामित्र का काटने वाला कांगो नदी, कौन सी नदी? कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा? लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी? लिम्पोपो नदी। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते। यह अनुच्छेद कौन सा है? 53। अनुच्छेद कौन सा है? 53। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54, विधि 55, विधि 55। 56 में क्या है? कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल है। और 60 में क्या है? 60 में शपथ है। 60 में क्या है? शपथ है। और अनुच्छेद 71 में क्या है? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई यदि विवाद होता है तो कौन जाता है? सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय होता है। आर्टिकल 71। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति होती है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत में जितने भी कार्य किए जाते हैं किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह तक रोक सकता है। रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 में शुरू किया गया था। रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था? 2 फरवरी 2006 में शुरू किया। 2 फरवरी 2006 में शुरू किया गया था। वर्मी कल्चर क्या कहलाता है? केचुआ का पालन कहलाता है। केचुआ का पालन क्या करता है? वर्मी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। और मछलियों का पालन क्या करता है? पीसी कल्चर। क्या करता है? पीसी कल्चर। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा बना? पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कब बना? पंजाब नेशनल बैंक बना 1894 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण होता है। कैसा शोषण होता है? वायवीय शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इसे क्या कहा था? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। एस्पेटिज रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने। अभी जो जिलेट नाम से जो रेजर आता है दाढ़ी बढ़ाने वाला, उसका आविष्कार किसने किया? जिलेट ने ही किया था, जिसे हम लोग सेफ्टी रेजर बोलते हैं। सेफ्टी रेजर। अब बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने। बारूद का खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने। अब बाबर ने किस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था पहली बार? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कहाँ था? पर्सा का प्रधानमंत्री। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1776 ईस्वी में। और इसका संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। संविधान कब लागू किया था? 1789 ईस्वी में। और स्वतंत्र कब हुआ? 1776 ईस्वी में। पहला लिखित संविधान। हाँ, दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का है लिखित संविधान। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। एशिया में सबसे पहले औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? जापान में। और पूरे दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था? दांते ने। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? 622 में। विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व। और शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत कब शुरू किया? 78 ईस्वी में। गुप्त कहते हैं। हाँ, शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1168 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? 1168 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ब्रेन रूट को। 2025 में ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ब्रेन रूट को। ब्रेन रूट को घोषित किया गया है। भारत में मुद्रण की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। भारत में मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी। सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन किस देश में हुआ था? चीन में। कागज का सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। सेलुलर फोन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ था? चीन में। अब भारत में इसका उपयोग कब हुआ था? 1955 में। और इंटरनेट का पहली बार प्रयोग भारत में 1995 में ही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जो भारत आए थे? अल्मीडा। फ्रांसिस अल्मीडा। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में थी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के सिंह के बीच लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। किसके बीच? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। मतलब अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप की तरफ से किसने किया था? जिंदा पीर के रूप में किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर के रूप में किसे जाना है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दिया था? गुरु तेग बहादुर को। यात्री कर अकबर ने बंद कर, मतलब तीर्थ यात्रा कर किसने बंद किया था? अकबर ने। तीर्थ यात्री कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। कब किया था? 1563 ईस्वी में। कब किया था? 1563 ईस्वी में। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? देवराय द्वितीय। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया है? देवराय द्वितीय को। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वासव। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? वासव को। किसे माना जाता है? वासव को। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 1712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी। कब किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे। नेताजी के किसने किया था? हाकिम खान। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में, उसमें अकबर की तरफ से मान सिंह था। अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था? हाकिम खान था। कौन था? हाकिम खान। कौन था? हाकिम खान था। हाकिम खान। नेताजी के खोने का कन्वेंशन मुखर्जी कमीशन ने किया था। नेताजी के खोने का कन्वेंशन किसने किया था? मुखर्जी कमीशन ने किया था। किसने किया था? मुखर्जी कमीशन ने किया था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और बनारस 1923 में अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1923 में। हिंदू महासभा का संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1916 में किया था।
अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स थे। कौन थे? जॉन एडम्स थे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया इसाबेल पेरॉन। मारिया इसाबेल पेरॉन कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी। कहाँ की थी? अर्जेंटीना की। राष्ट्रपति झंडा अपनाने वाला, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क था। और लिखित संविधान किसका प्रथम था? अमेरिका का, अमेरिका का था। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में। कब दिया गया? 1968 में। जाट यूगोस्लाविया की वायु सेवा है। जाट कहाँ की वायु सेवा है? यूगोस्लाविया की वायु सेवा है। वर्जिन एयरलाइंस। वर्जिन कहाँ की थी? इंग्लैंड की। वर्जिन कहाँ था? इंग्लैंड का था। और जाट कहाँ का है? यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया का। हिजबुल्लाह लेबनान का एक आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकी संगठन है? लेबनान का। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? उरुग्वे था। कौन देश था? उरुग्वे। अब पहली बार कब हुआ था? 71 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। एयर फोर्स का सबसे छोटा अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर कहलाता है। एयर फोर्स का जो सबसे छोटा अधिकारी होता है क्या कहलाता है? फ्लाइंग ऑफिसर कहलाता है। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और नेपाल का और इजराइल के संसद का नाम क्या है? न्यू सेकेल। इजराइल के संसद का नाम क्या है? न्यू सेकेल। भारत का तो संसद। जात्रा बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। जात्रा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? बंगाल का। जात्रा बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? छऊ कहाँ का? छऊ कहाँ है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ है? कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, सब तीनों राज्य। उड़ीसा का है, बिहार का है, तीनों का। बिहार गोपाल दास का संबंध, गोपाल दास का संबंध पखावज वाद्यंत्र से है। गोपाल दास का संबंध किससे है? पखावज वाद्यंत्र से है। पखावज वाद्यंत्र से। पहला विश्व कप फुटबॉल कब हुआ था? 1930। पहला विश्व कप फुटबॉल 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में पहला फुटबॉल विश्व कप। हाँ, पहला फुटबॉल विश्व कप। राष्ट्रमंडल खेल का क्या होता है? राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत दूसरी राष्ट्रमंडल खेलों में क्या था? भाग लिया था, जो इंग्लैंड हुआ था 1934 में। 1934 में। सभी विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ब्राजील। मतलब अभी तक जितना भी फुटबॉल विश्व कप हुआ है सब में भाग लेने वाला देश कौन सा? ब्राजील। और सर्वाधिक फुटबॉल का खिताब जीतने वाले कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। साल्ट लेक मैदान कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में। और इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। साल्ट लेक मैदान का संबंध फुटबॉल खेल से है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। दक्षिण ब्रिटेन का आयरलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। पोर्सिलेन टावर, पोर्सिलेन टावर कहाँ है? नानकिंग। नानकिंग कहाँ है? चीन में। कहाँ है? पोर्सिलेन टावर कहाँ है? नानकिंग में है। कहाँ है? नानकिंग में है। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में है। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश जिसे डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ है? अमेरिका में। और विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। विश्व का प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। बुल फाइटिंग मतलब दो धर्म की जय। बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का खेल? राष्ट्रीय खेल है स्पेन का, एक राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहता है? पागल बादशाह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है?
द्वाब में कर वृद्धि के मतलब इसलिए कहा, इसलिए जितने भी योजना चलाया था सब योजना सही था, लेकिन इसका सारा योजना क्या हो गया था, विफल हो गया था। क्या हो गया था, विफल हो गया था, इसीलिए इसे पागल बादशाह भी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली कोठी सूरत में स्थापित की थी, कब? 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत कब आया था? 1600 ईस्वी में भारत आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी कब किया गया था? 1600 ईस्वी में किया गया था। इसने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। कब किया था? 1608 ईस्वी में। डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में जो पहला फैक्ट्री कब खोला गया था? 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में क्या करता था? कहाँ क्या करता था? प्रयाग में क्या करता था? प्रयाग में क्या करता? हर्षवर्धन को हराने वाला कौन था? पुलकेशी दूत। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। इसे अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। किसे? हर्षवर्धन को। किसे माना था? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला स्टार्ट करने का श्रेय हर्षवर्धन को। कुंभ मेला स्टार्ट करने से किसे दे देता? हर्षवर्धन को। अपने हर 5 वर्ष पे अपना दान कहाँ कर देता था? प्रयागराज में। प्रयागराज में दान कर करता था। बिना मानव प्रथम प्रतिष्ठान कौन था? लूनो 16 किसके द्वारा चलाया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के द्वारा बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष का नाम क्या था? लूनो 16 रूस के द्वारा छोड़ा गया था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? पर्सा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? पर्सा। और पर्सा का ही प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री? पर्सा का ही प्रधानमंत्री था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? वही लूनो 9। कौन था? लूनो 9। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूनो 9 था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष चालक विहीन यान कौन था? लूनो 9। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और ताशकंद समझौता भी कब हुआ था? 1966 में हुआ था। हाँ, ताशकंद में ही मृत्यु हुआ था। जहांगीर महल आगरा किले में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991 ईस्वी में हुई थी। और इसी कारण है 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया, आतंकवाद निवारक दिवस मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया था? 21 मई को। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991 में। 21 मई 1991 को। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू बना था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू। यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अब प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बना था। दूसरी भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी। ये प्रथम नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन आज़ादी के बाद वो बनी है। आज़ादी के बाद 1933 में 1933 में। दूसरी मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बनी थी। कब बनी थी? 1933 में बनी थी। भारत में सर्वप्रथम करने वाली प्रथम महिला कादम्बी गांगुली 1890 में। कादम्बी गांगुली ने संबोधित किया था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था 1881 में। 1881। लेकिन भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में मेयो के शासन काल में हुआ था। अब वर्तमान में 2011 का जो जनगणना किया गया था कितने क्रम का था? टोटल 15वें क्रम का था। और स्वतंत्र भारत का 7वें क्रम, स्वतंत्र भारत का 7वें क्रम का था। अब भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। कौन थे? प्लाउडेन। और 2011 के जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। कौन थे? C चंद्रमौली थे।
पोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर ने। चार्ल्स आयर थे। पोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर थे। बीसीसीआई का स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी। बीसीसीआई का स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े में है। कहाँ है? वानखेड़े में। फिक्की का स्थापना 1927 में। फिक्की का स्थापना 1927 में। फिक्की का स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली थी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों चर्चा चली थी? 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। सोनो को धात्विक खनिज कहा जाता है और सोनो क्या है? सर्वाधिक आघात वर्तनीय धातु है। सर्वाधिक नोबेल धातु है। और एक नोबेल धातु। कैसा धातु है? नोबेल धातु। कैसा धातु है? नोबेल धातु है। दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? वास्तविक नाम? दयानंद सरस्वती मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना था। भारतीय अशांति का जन्मदाता किस समाज को माना था? आर्य समाज को माना था। लेकिन कहा किसने कहा था? व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने किया था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने किस समाज को भारतीय अशांति का जनक माना? तो आर्य समाज को माना। किस व्यक्ति को कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और चैत्रा भूमि का संबंध किससे है? भीमराव अंबेडकर से संबंध है। पुणे पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के बीच। लेकिन हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मालवीय थे। और सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने लिया था भाग। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री किसे माना था? भीमराव अंबेडकर को। 1857 के क्रांति को बेंजामिन डिज़ायरी ने राष्ट्र विद्रोह कहा था। तो 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिज़ायरी ने क्या कहा था? राष्ट्र विद्रोह कहा था। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़ायरी ने कहा था। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़ायरी ने कहा था। और 1857 क्रांति को प्रथम राष्ट्रवाद क्रांति कहा था किसने? बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। किसे नामित किया था? महाकश्यप को नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? महाकश्यप को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में। जिसके पिता का नाम क्या था? सुशोधन। क्या था? सुशोधन, जो शाक्य वंश के थे। कौन से वंश का था? शाक्य वंश के थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन में काल में। और जिसकी अध्यक्षता किसने कहा था? जिसकी अध्यक्षता किसने कहा था? महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासन में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? साबा कौमी ने किया था। किसने किया था? साबा कौमी। और तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 251 कहाँ हुआ था? पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासन काल में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगली पुत्रिस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? ईसा सदी में हुआ था। और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन में? कनिष्क शासन काल में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। तृतीय बौद्ध संगीति का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? अंगुत्तर निकाय का बौद्ध धर्म से है।
और भगवती सूत्र का संबंध का संबंध जैन धर्म से, जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। गांधार शैली तथा मथा शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। गांधार शैली और मथा शैली किसके शासन काल में विकसित हुआ था? कनिष्क के शासन में। और कौन सा शासक था जिसने रेशम सिल्क मार्ग पर कंट्रोल किया था? कनिष्क ही था। कौन था? कनिष्क था। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थे? वायलेट अल्वा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन था? वायलेट अल्वा। और प्रथम महिला महासचिव पूछेगी तो कौन है? वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी। महासचिव कौन थी? वी.एस. रामा देवी। और प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन था? अल्वा, वायलेट अल्वा। उपाध्यक्ष कौन था? वायलेट अल्वा। 1962 में बनी थी। कब बनी थी? 1962 में। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग। पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग। पिछड़ों वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। पिछड़ों वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। एक पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम अहिल्याबाई, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले थे। सावित्रीबाई फुले के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया है। भारत की प्रथम महिला शिक्षक किसे मनाया था? सावित्रीबाई फुले को मनाया था। सावित्रीबाई मनाया फुले। किसने शिक्षक दिवस के रूप में? तेलंगाना ने। तेलंगाना। हाँ। और किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को शिक्षक दिवस में मनाने की घोषणा की? तेलंगाना ने किया था। किसने किया था? तेलंगाना ने किया है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत के प्रथम वायसराय थे। क्या थे? प्रथम वायसराय थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम्पस्टन था। कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम्पस्टन था। 1857 के ब्रिटिश क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम्पस्टन था। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा को पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य। किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। और ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना रहता है? 71%। कितना रहता है? हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। सौर में ऊर्जा का मुख्य क्रिया क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? संलयन। सौर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और ग्लेशियर संरक्षण दिवस का मनाया था 21 मार्च को। ग्लेशियर संरक्षण दिवस का मनाया था 21 मार्च को मनाया था। और 24 अप्रैल को क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस का मनाया था 22 अप्रैल को। हाँ, 22 अप्रैल को क्या मनाया था? 22 अप्रैल को क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस का मनाया था 22 अप्रैल को। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। मतलब न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो है प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। और प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। 13वीं शताब्दी में सैन्यों का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान था। 13वीं शताब्दी में सैन्यों का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए विख्यात है। मतलब सिंचाई से लिया जाता था।
वो भी फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। भारत में सर्वाधिक नहरों का विकास किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वकर्म का संबंध किससे है? सिंचाई से। लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है। और लद्दाख में है हाइड्रोजन स्टेशन और हाइड्रोजन बस चलाने की सुविधा प्रदान किया गया। कहाँ? लेह लद्दाख में किया गया है। लेकिन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम। हाइड्रोजन हब कहाँ आधारशिला रखा गया है? तो विशाखापट्टनम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लद्दाख है और छोटा जिला थारवल है। छोटा जिला क्या है? थारवल है। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। पूरन सिंह का पंजाब को। आशुतोष बनर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। बाघ का आशुतोष बनर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। किसे कहता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल का बाघ। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जानता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और इसके अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है। इसके अर्थशास्त्र की तुलना किसके साथ की जाती है? प्रिंस से की जाती है। और इसके अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? राजनीतिक से संबंध है। इसका अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंधित है। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक युद्ध शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम सर्वाधिक शुद्ध सोने किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाणों के द्वारा। कुषाण सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानियों के द्वारा। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा। सब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुआ गुप्त काल के। हाँ, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी हुआ किस काल में? गुप्त काल में। मध्य एशिया से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था उसे क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग कहते हैं। इस पर कंट्रोल किया किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्कों को बहुयथार्थ रूप से प्रचलित किया था। किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्कों को चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य ने धारण किया था। और गुप्त संबंध किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संबंध किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। भूमि देने की सम्मति प्रथा किसने शुरू किया था? हर्ष ने। भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की था? हर्ष ने। और किस वाहन वंश के द्वारा भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी? सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया। बराबर अभिलेख में मिलता है। बराबर नासिक अभिलेख। हाँ, वही है नासिक में बराबर। नासिक अभिलेख। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तुर्कों ने चालगमी की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। इसकी बेटी का नाम क्या था? राजिया सुल्तान। राजस्व सिद्धांत का स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? बलवान था। राजस्व सिद्धांत का स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? बलवान। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? बलवान ने आए थे अपने विरोधियों को दमन करने के लिए। और तुर्कों ए चालगमी को किसने समाप्त किया था? बलवान ने किया था। सजा पे बोझ का भी और सिजदा और पेवर प्रथा किसने शुरू किया था? बलवान ने ही शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बलवान ने शुरू किया था। शाहजहां ने इलाही संमत के आधार पर हिजरी संमत चलाया था। शाहजहां ने इलाही संमत के आधार पर हिजरी संमत चलाया था। हिजरी संमत कब शुरू किया गया? 622 ईस्वी में। 622 में। और इलाही संमत 1582 में। 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था इलाही संमत? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। अब भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है?
पश्चिम बंगाल। पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं। सुंदरवन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और नील नदी, ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी दोनों कहाँ मिलता है? खार्तूम मिलता है। कहाँ मिलता है? खार्तूम में मिलता है। हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। क्या है? हेलेंसिकी है। सबसे लवणीय सागर क्या है? मृत सागर। सबसे लवणीय सागर क्या है? मृत सागर है। मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर तुर्की। तुर्की है। मृत सागर कहाँ स्थित है? तुर्की के वानगोलू झील कहाँ है? वानगोलू झील कहाँ है? तुर्की में स्थित। वानगोलू झील कहाँ है? तुर्की से मृत सागर बोला जाता है। बॉन लेक। सबसे नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। भारत में पूछेगा तो चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह का एक आदिवासी है। सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी है। अब भारत का एक अरबवीय शिशु कौन सा है? आस्था। भारत का एक अरबवीय शिशु कौन सा है? आस्था है। भारत का एक अरबवीय शिशु कौन सा? आस्था है। आज हम प्राचीन जनजाति कौन सा? सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सा? जारवा। हाँ, निग्रोटो। सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सा है? निग्रोटो। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आगे अब कल पढ़ेंगे।